नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खास खबर के साथ। डॉक्टर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने शुक्रवार को जबलपुर में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से कानून व्यवस्था की जानकारी ली। डॉक्टर मिश्रा ने शाम को गोकुल धाम गौशाला में गौ माता की पूजा की और गो आरती में भी शामिल हुए। डॉक्टर मिश्रा ने जबलपुर में जन प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कानून व्यवस्था की समीक्षा में अधिकारियों को निर्देशित किया कि आपराधिक तत्वों से सख्ती से निपटा जाए, किसी के भी साथ कोई रियायत न बरती जाए। प्रदेश की शांति व्यवस्था में खलल का सबब बनने वाले लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का जबलपुर सर्किट हाउस में स्थानीय विधायक अशोक रोड़ी ने स्वागत किया। खासी नाराजगी है शासकीय विभाग में तैनात कर्मचारी। मेरे मित्र, प्रिय मित्र, ये चुनावी साल है और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा, ऐसा है होता आया है। हमारे अपने स्वजन हैं, गले से लगाएंगे, बिठा लेंगे, मार्ग निकालेंगे। को लेकर लगातार सियासत जारी है। कमलनाथ जी का बयान भी सामने आया है, उन्होंने कहा है दलित विधानसभा के पटल पर भी गलत जानकारी पेश की कि सीबीआई। देखो, आप ये बात बताओ मेरे को, रोज उनकी चर्चा कर देते हो। ऐसा व्यक्ति जो आरोप लगा रहा है वो आरोप इसलिए लगाता है कि आप लोग उसे चर्चा में लाते हो। एकमात्र मध्य प्रदेश का ऐसा नेता है जिसको सुनने के लिए कभी जनता नहीं आती। आपने 10 साल में दिग्विजय सिंह की कोई सभा देखी हो तो बताओ, किसी ने भी नहीं। वो कांग्रेस जोड़ो अभियान पे निकले, ऐसा उनने कहा था कल नीमच के अंदर, रतलाम या नीमच। जब राहुल गांधी भारत जोड़ो पे निकले थे तब मैंने कहा था कि कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालो भाइयों, गलत कर रहे हो ये। अब वो कांग्रेस जोड़ो यात्रा खुद कह रहे हैं दिग्विजय सिंह जी। आप इससे अंदाज कर सकते हैं कि दिग्विजय सिंह की स्थिति क्या है। अगर वो ऐसे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करेंगे तो फिर उन्हें पूछेगा कौन। पूरे प्रदेश में इस समय के मिश्रा कह रहे हैं कि मदरसों के साथ बीजेपी कार्यालय पर भी नजर रखने की जरूरत है। के मिश्रा कह रहे हैं कि मदरसों के साथ साथ बीजेपी कार्यालय पर भी नजर रखने की जरूरत है। के मिश्रा जी रखे नजर। देखो, दृष्टि में और दृष्टिकोण में अंतर होता है। दृष्टिकोण किसका कैसा है, सवाल ये है। और यही कारण है कि कांग्रेस अब रसातल को जा रही है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा चुनाव परिणाम कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जहां कभी उनकी हुकूमतें हुआ करती थी वहां कुल 2 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश के पहले महाराष्ट्र के चुनाव हुए थे, जहां कभी हुकूमत हुआ करती थी कांग्रेस की, वहां 4थे नंबर की पार्टी है। जहां जहां पर वैकल्पिक पार्टियां उभर के आई, कांग्रेस रतातल को चली गई। पंजाब में तो इनकी गवर्नमेंट थी, उसके बाद गई। हिमाचल सिर्फ इसलिए बची कि वहाँ बिकाए, वैकल्पिक पार्टी नहीं थी कोई। अन्यथा पश्चिम बंगाल में 0 लग गया, गुजरात 77 से 17 पे आए। अब स्थिति जो परिणाम आए हैं चुनावों के, अब सीधी देखिए कि सिर्फ अब 1.5 प्रदेशों के अंदर वो हैं, राजस्थान और छत्तीसगढ़। ये भी उस दिन तक ही है जिस दिन तक चुनाव नहीं हुए। चुनाव होते ही आप ढूंढते रह जाओगे। और दिग्विजय सिंह ने आयुष्मान, देखो, हाँ, हमला हुआ, दुखद है, जवानों की मौत हुई, दुखद है। लेकिन आप प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हो और इस प्रजातंत्र को और जन समस्याओं को शासन तक पहुंचाने में, शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में आप सबका बहुत बड़ा योगदान है। आभार। लेकिन मैं सबके जवाब दूंगा, मना ही नहीं कर रहा हूँ ना। एक सवाल का जवाब पूरा तो आने दे, पूछ ले। अच्छा पूछ। 2 सरकारें आपके सामने हैं, एक मध्य प्रदेश, एक छत्तीसगढ़। 2 पुलिस आपके सामने, एक मध्य प्रदेश, एक छत्तीसगढ़। 2 विचार आपके सामने हैं पार्टियों के, एक मध्य प्रदेश, एक छत्तीसगढ़। मौत कोई भी हो, दुखद हो, लेकिन छत्तीसगढ़ के अंदर लगातार नक्सली मार रहे हैं और मध्य प्रदेश के अंदर लगातार पुलिस नक्सलियों को मार रही है। ये आपको स्वयं को, जनता को दिखाना चाहिए। 2 कार्य, हमारी हॉक फोर्स और हमारी पुलिस का काम आप खुद देख रहे हैं, लगा हुआ आपके संभाग से संभाग है। अभी पिछले हफ्ते 2 इनामी नक्सलियों को मारा है। इसी साल में 8 नक्सली हमने 1.25 करोड़ रुपए के इनामी मार दी।
किसी साल के अंदर 8 लोग हमने मारे, 10 हमारे बेचारे जवान वहाँ। ये इसको अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए अगर केंद्र पे दोष दोगे या किसी और पे दोष दोगे, ये अलग है। ये दोनों बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। मैंने बैठते ही से इसीलिए ये वाली बात कही थी आपसे कि जबलपुर के अंदर भी हम कोई अपराधी को 24 घंटे से ज़्यादा बाहर नहीं रहने दे रहे, सबके सब सीख चौ के पीछे आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। एक आपका अंतिम हो जाए। इतनी जहर बुझी बातें खड़गे जी ने जो की है, इतना जहर लाते कहाँ से? क्या 10 जनपद पे रिचार्ज कराने जाते हैं? इसी बोलने के कारण से इनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी अभी सब जगह से भागे भागे अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। इसी जहर बुझी बातें बोलने के कारण से दिग्विजय सिंह पे कल आरोप तय हुए। इसी जहर बुझी बातों को मौत का सौदागर गुजरात के अंदर सोनिया गांधी जी ने बोला था, वो परिणाम भुगत चुके हैं। और अब इस तरह की बात का परिणाम खड़गे जी भी कर्नाटक में बहुत जल्दी भुगतेंगे। मई आने वाली है, प्रतीक्षा करें। नर्सिंग कॉलेजों